तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए ईशावास्य उपनिषद पर जो चर्चा हो रही है तो उसको श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। व्याख्यान में तो विद्या सूत्र है और उसका व्याख्यान याज्ञवल्क्य जी का जो मैत्रेयी को उपदेशात्मक मैत्रेयी ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद में वो है। तो उसमें बताया गया विद्या सूत्र तथा ज्ञान निष्ठा को बताने वाला एक प्रकरण। ऐसे कर्म निष्ठा को बताने के लिए एक प्रकरण है। वहां पहले सूत्रात्मक वाक्य है अविद्या सूत्र। यो अन्याम देवताम उपासते उपास्ते अन्यो अहम अन्यो असो इति न स वेद यथा पशुः एवं स देवानाम। ये इतना वाक्य माना जाता है अविद्या सूत्र। ये भी आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। यो अन्याम देवताम उपासते का मतलब जो अपने को उपासक समझ करके अपनी उपास्य देवता को अपने से भिन्न समझता है। अन्याम का अर्थ है भिन्नम देवताम। तो अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, यानी उपास्य उपासक में भेद देखता है। उपासना दो प्रकार की होती है, एक भेद उपासना, एक अभेद उपासना। अभेद उपासना का ही दूसरा नाम है अहंग्र उपासना, उपास्य की मैं के रूप में उपासना। लेकिन ये अविद्या सूत्र में जो यो शब्द से ग्राह्य है वह भेद उपासक है। तो जो अपनी उपास्य देवता को अपने से भिन्न समझ करके और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान समझ करके अपने को अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान समझ करके उपासना करता है। देवता से शक्ति पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, भोग पाने के लिए जो देवता से अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है। यो अन्यम देवता उपासते। किस प्रकार? तो अन्यो अहम अन्यो असो इति। तो देवता मेरे से भिन्न है, मैं देवता से भिन्न हूं। हम में उपास्य उपासक भेद है, ऐसा मान करके उपासना करता है। कहते हैं न स वेद, वह वास्तविकता को नहीं जानता है। वेद का अर्थ होता है जानता है, और न वेद का अर्थ हो जाएगा नहीं जानता है। कौन? तो स यानी कौन? जो अपने उपास्य देवता को अपने से भिन्न, अपने को उपास्य देवता से भिन्न समझ करके उपासना कर रहा है, वह वास्तविकता को नहीं जानता है। वास्तविकता है कि एक आत्म वस्तु है, परमार्थतः अद्वैत है, द्वैत है नहीं। और यहाँ द्वैत को ही सत्य समझ रहा है, उपास्य उपासक का भेद सत्य समझ रहा है, इसलिए उसे तो माना जाएगा अज्ञ। इसलिए कहा न स वेद, वह वास्तविक स्वरूप विषयक अज्ञानवान है, अज्ञ है, अज्ञानी है। कैसे? तो कहते हैं जैसे पशु नहीं जानता है पशु आत्मात्मा को अलग अलग, तो ऐसे ही पशु अपने से अलग अपने मालिक को समझता है और अपने को अपने मालिक से अलग समझता है। तो समझता है कि मैं सामने वाले का पशु हूं और सामने वाला मेरा मालिक है।
तो पशु जैसे नहीं समझता, ऐसा ही यह भी नहीं समझ रहा है। और पशु होता है भोग का साधन। श्री केदारनाथ आदि जाते हैं जहाँ गाड़ी नहीं पहुंचती है, तो कई लोग पैदल नहीं चल सकते तो घोड़े लेते हैं वहां के। तो घोड़े का मालिक जो घोड़े पर जाते हैं यात्री, उनकी सेवा करता है। सिर्फ फुकट ही ले जाते हैं कि कुछ लेते हैं? कितना लेते हैं? जितना चना और चारा घोड़े को खिलाते हैं उतना ही लेते हैं कि ज्यादा लेते हैं? और तो साल भर की कमाई करता है। जितना पशु को खिलाते हैं उससे अधिक अपना परिवार भी चल सके, कुछ बैलेंस भी बन सके, इतनी कमाई वो करते हैं कि नहीं यात्रियों से। का मतलब उनके भोग का वो साधन है। कौन? घोड़े। तो साधन होने पर भी उसको कुछ देते नहीं, खाने पीने को ऐसा नहीं। उनको चना आदि भी खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, सेवा भी करते हैं उनकी। नहीं तो भूखे प्यासे रखेंगे तो कैसे पहाड़ पर चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे? तो जिससे वे स्वस्थ रह सके और काम कर सके और कमाई करा करके दे सके, उनको जीवित रखने के लिए खाना पीना, जीविका की भी रक्षा करते हैं ना। गाड़ी चलाते तो गाड़ी में तेल भरते ही है ना, इंजन आदि की मरम्मत करते ही है। ऐसे ही ये अज्ञानी जीव भेद उपासना करने वाले जिन देवताओं की उपासना करते हैं उन देवताओं के लोक में पहुंचते हैं उपासक शरीर छूटने के बाद। लेकिन वहां पर जाकर के क्या बनते हैं? तो जैसे यहाँ पहाड़ों में घोड़े आदि पशु और जो दूध आदि का कार्य करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, उनके भैंस गौ आदि जो पशु हैं वे उनके आजीविका के साधन हैं। ऐसे ही माना जाता है कि ये भी उनके पशु के तरह पशु बन जाते हैं अज्ञानी जीव जो भेद उपासक है। और देवताओं का भोज्य क्या है? तो देवताओं को 11 बजे घंटी लगते ही दाल चावल सब्जी रोटी नहीं चाहिए। आप भोग भी लगाते हो तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न हवै देवाः खादन्ति पिबन्ति दृष्ट्वैव तृप्यन्ति। जो थाली में ले जाते हो भोग लगाने के लिए, एक आध दिन खाया कि नहीं भगवान ने मंदिर में? खा लिया? कम होती है, 4 फुलके रखे हैं तो एक आध बार 3 ही वापस लाते हो कि 4 को 4 लाते हो? एक आध दिन कम करके लाना मंदिर में खा करके खाना भगवान ने खा लिया। तो जैसे देवता खाते पीते नहीं है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा प्रत्यक्ष, जैसे आप खाते पीते हो, नहीं तो आपको भी खाली देवता की तरह देख करके ही तृप्ति होती। तो कुल मिलकर के 10-20 फुलके बन जाते, सबको दिखा देते। सैकड़ों फुलके बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम लोगों की तृप्ति केवल देख करके नहीं होती है, और देवता तो केवल देख करके ही तृप्त होते हैं। का मतलब वे आपके तरह विषय भोग करके तृप्त नहीं होते, सम्मान से तृप्त होते हैं। उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये अपने लिए नहीं बना रहा है, हमारे द्वारा दिए गए भोग हमको निवेदित करके, हमारे प्रति आदर भाव रख करके
भोग रहा है। वे आदर के भूखे हैं, प्रतिष्ठा के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं, पूजा के भूखे हैं। और जो उपासक हैं वे देवताओं का अनादर करते हैं कि आदर करते हैं? उपासक का मतलब भगवान देवताओं के भक्त हैं, भले भेद भक्ति कर रहे हैं, उपासना तो भक्ति है ना, तो आदर ही कर रहे हैं उनका, तो आदर ही उनका सम्मान है, जीविका है, भोजन है। और जो जो देवताओं का आदर कर रहा है, देवताओं का सम्मान कर रहा है, पूजा कर रहा है, माना जाता है देवता का, वो एक प्रकार से वो पशु जैसे मालिक के आजीविका का साधन है। ऐसा उनका भोजन ये पुजारी पहुंचा रहा है, देवताओं का पूजक देवताओं को पूजा रूप भोग पहुंचा रहा है। प्राप्त